फरमा रहे हैं। लेकिन सरकार के कान पर क्यों तक नहीं आएंगी, इसलिए आज पाएगा समाज का आंदोलन तशद्दुद आंदोलन। आज का जो धरना था, मुस्लिम अवामी कमेटी की तरफ से धरना रखा गया था आरक्षण के नाम पर। आरक्षण के लिए मेगा भर्ती जो हो रही है गवर्नमेंट के पास 5%, उसमें मुसलमानों की भर्ती करो, ये मांग है। ये मांग हम कम से कम कई सालों से लेके आ रहे हैं। ये तो सारे मुसलमान मांग आज़ादी से पहले से कर रहे। सर सैयद अहमद साहब भी इसकी मांग रिजर्वेशन की, मुस्लिम रिजर्वेशन की करते हुए आ रहे हैं। 1.5 साल पहले हमने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला था जिसमें 5.5 लाख लोग जमा हुए थे। इसी तरीके से हमारा 1.5 साल से कुछ ना कुछ धरने आंदोलन रिजर्वेशन के वास्ते हमारा चल रहा है। अब ये खास निकालने की वजह ये मेगा भर्ती जो गवर्नमेंट की हो रही, 72,000 जो भर्ती हो रही है, उसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी होना है। और हमको ये मालूम है ये गवर्नमेंट जातिवाद गवर्नमेंट है, मुस्लिम दुश्मन गवर्नमेंट है, ये भर्ती होने नहीं देंगी। मगर हमारी मांग जारी रहेगी। नहीं हुआ तो हम कोर्ट से, हमारा कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा है, हम कोर्ट से ही हम ये भर्ती करा के लेंगे, हमारी मांगे करा के लेंगे। और हम ये धरना आंदोलन जो है शांत तरीके से करना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि हम दूसरे समाज के जैसा रोड पे तोड़ फोड़ जलाना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे नाम पे लेबल मुसलमान का लगे हुआ है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, औरंगाबाद में पिछले महीने 2 महीने पहले जो हालात ख़राब हुए, खाली मुसलमान रोड पे आए तो 342 गोली मुसलमानों ने चलाई और मुसलमानों पे चलाई। तो इसी तरीके से हमको ये शांत तरीके से करना है। अगरचे हम वायलेंट तरीके से करेंगे, ये हम पे गुनाह दाखिल नहीं करेंगे, ये हम पे गोलियां चलाएंगे। तो ये पूरे महाराष्ट्र में हमको ये आंदोलन लेके चलना है। और अगला स्टेप ये है, औरंगाबाद से मंत्रालय तक हमारा लॉन्ग मार्च निकलने वाला है। और उसके बाद फिर हम साकड़ी अपोजिशन जो बोलते भूख हड़ताल जो है वो भी हम चालू करने वाले हैं। मगर हम ये रिजर्वेशन इंशाल्लाह लेके रहेंगे। इस गवर्नमेंट से तो हमको उम्मीद नहीं है, मगर इसके माने ये नहीं है कि हम खामोश बैठे। हम तो ये हमारी मांग रखेंगे इंशाल्लाह। 2019 के बाद जब हमारी गवर्नमेंट आएंगी, सेकुलर गवर्नमेंट आएंगी, इंशाल्लाह हम ये रिजर्वेशन लेके कर रहा है। हम भी कहीं पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारा भी अपना हक है। और यही विधिमंडल महाराष्ट्र के अंदर हमारा बाकायदा कानून बना है। इसके लिए मैं समझता हूँ ये मुनासिब एहतजाज करना, लेकिन पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ हैं। क्या इस तरह के एहतजाज से मसले हल हो जाएंगे? ऐसा है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र है और जमहूरियत है, और एक बाजू सरकार होती है, दूसरे बाजू जनता होती है और विरोधी पक्ष होता है। और अगर अपनी बात हाउस के अंदर हम 4 साल बोलकर मुसलमानों को रिजर्वेशन मांग रहे हैं तो हमें टाल दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ पुरअमन एहतजाज करने के लिए कोई बुराई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का इतिहास है कि यहाँ से इस मुल्क के सभी समाज, सभी धर्म के लोगों ने इस मुल्क से अंग्रेज को भेजा दिया तो रिजर्वेशन की। ठीक।